हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम एक नया टेंस शुरू करने वाले हैं जो कि है फ्यूचर सैम्पल मींस सिंपल फ्यूचर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। चलो फिर अब हम देखते हैं कि वर्ब्स की फॉर्मेशन कैसी होती है फ्यूचर सैम्पल में। क्योंकि जब भी हमें कोई सेंटेंस को चेंज करना हो, जैसे कि मानो पास्ट में करना हो या फिर फ्यूचर में करना हो, है ना, तो क्या करते हैं हम मेन ना उसमें वर्ब्स की फॉर्मेशन चेंज करते हैं। जैसे कि आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा कि हम जब भी सेंटेंस को फ्यूचर में करना हो या पास्ट में करना हो या प्रेजेंट में रहना हो, तो हम ना वर्ब की फॉर्मेशन चेंज करते हैं, तो उससे वो सेंटेंस चेंज हो जाता है। तो सेम वैसे फ्रेंच में भी होता है। फ्रेंच में भी हम वर्ब्स की फॉर्मेशन ही चेंज कर देते हैं, फिर सेंटेंस फ्यूचर में या उसमें वैसे हो जाता है ना। तो इसलिए हमें ये जरूर आना चाहिए कि वर्ब्स की फॉर्मेशन क्या होती है अलग अलग टेंसेस के हिसाब से। ठीक है। तो चलो फिर अब हम इसका देखते हैं फ्यूचर सैम्पल में क्या होता है। फ्यूचर सैम्पल का ना बड़ा सिंपल होता है। वर्ब्स का फॉर्मेशन आपको ना इजीली याद हो जाएगा। बस थोड़ी सी जो एंडिंग्स होगी वो याद करनी पड़ेगी, वरना बड़ा इजी है। जैसे कि मानो मैंने ना पहले ली ईयर एंडिंग वर्ब, PARLER। आप देख रहे होंगे कि ईयर एंडिंग वर्ब है, इसके लास्ट में ईयर है ना। और पार्ले मीनिंग क्या होता है? पार्ले मीन्स होता है टू स्पीक। ठीक है। तो अब हम ना इसका कॉन्जुगेशन सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से करेंगे फ्यूचर सैम्पल में, फ्यूचर सैम्पल के हिसाब से, मतलब इस वाले टेंस में। तो कैसे करेंगे? तो जो रेडिकल होता है ना, जो मतलब सब में सेम रहता है सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन में, तो वो फ्यूचर सैम्पल में रेडिकल होता है, पूरी इन्फिनेटिव फॉर्म होती है वर्ब की, मतलब पूरी वर्ब को हम लिख देंगे। तो ये इसका रेडिकल हो गया। तो ये चीज तो सब में सेम रहेगी, PARLER। तो जो फ्यूचर सैम्पल में जो वर्ब का रेडिकल होता है ना, वो पूरी इन्फिनेटिव फॉर्म ही होती है वर्ब की। फिर जो एंडिंग्स होती है ना, वो अलग अलग सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से अलग अलग आ जाती है। जैसे कि ज है तो AI आ जाएगा। ठीक है। ट्यू है तो AS आ जाएगा। LL है तो A। नू है तो ONS, जैसा देखा था। वू है तो EZ। और ILS और ELLES है तो एंडिंग में आ जाएगा ONT। ENT नहीं आएगा, जैसे प्रेजेंट में ENT आता है वो ऐसे ENT नहीं आएगा, ONT आएगा। ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि जब भी हम कोई भी वर्ब को फ्यूचर सिंपल में करते हैं, तो जो वर्ब होता है ना उसका रेडिकल पूरा इन्फिनेटिव फॉर्म ही होता है। देखो मैंने लिखा PARLER, देखो सब में सेम ही रहा, बस जो एंडिंग्स हुई वो अलग अलग आई। जैसे ज है तो AI लगा दिया, ट्यू है तो AS, LL है तो A, नू है तो ONS, वू है तो EZ, ILS और ELLES है तो ONT। ठीक है। तो फिर ना हम इसको प्रोनाउंस करेंगे ज पार्ले हे, मीन्स आई विल स्पीक, क्योंकि इसको हमने फ्यूचर के हिसाब से लिखा है, फ्यूचर सैम्पल के हिसाब से। तो इसका मीनिंग हुआ आई विल स्पीक। देन लिखा है टू पार्ले ह, इसका मीनिंग हुआ यू विल स्पीक। देन है इल एल पार्ले ह, इसका मीनिंग ही विल स्पीक और शी विल स्पीक, है ना, फ्यूचर में है। तो इसका है नू पार्ले हो, मीन्स वी विल स्पीक। देन है वो पार्ले हे, मीन्स यू विल स्पीक, प्लूरल वाला, सामने ज्यादा पर्सन है, प्लूरल में है तो उनको बोल रहे हैं। वो पार्ले हो, यू विल स्पीक। देन है इल एल पार्ले हो, मीन्स दे विल स्पीक। इल एल पार्ले हो या फिर एल पार्ले हो, मीन्स दे विल स्पीक। ठीक है। तो ऐसे हम इनको प्रोनाउंस करते हैं। तो कोई भी ईयर एंडिंग वर्ब हो ना, कोई भी ईयर एंडिंग वर्ब हो, तो सब में ऐसा ही होगा। सब में हम क्या करेंगे, जो रेडिकल होगा ना वो पूरा वर्ब का इन्फिनेटिव फॉर्म होगा। जैसे कि यहाँ पे पार्ले वर्ब थी, मैंने सबको पूरा पार्ले लिखा, पार्ले 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 पार्ले। फिर जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है उसके हिसाब से एंडिंग अलग अलग लगा दी। जैसे कि ज है तो ए लगा दी, ट्यू है AS, इलेल है तो ए, नू है ONS, वू है EZ, इलेल है ONT, है ना। तो सारी ईयर एंडिंग वर्ब में ऐसे ही होगा। वैसे ही सेम आयर एंडिंग वर्ब में भी हम ऐसे ही करेंगे। जैसे कि आयर एंडिंग वाले में मैंने वर्ब ली फिनीर वर्ब। ये आयर एंडिंग वर्ब है, देखो इसके लास्ट में आयर आ रहा है ना। फिनीर, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टू फिनिश, है ना। तो इसको अगर हमें करना हो फ्यूचर सैम्पल में तो कैसे करेंगे? जैसे हमने ER का करा ना वैसे ही होगा। जो रेडिकल होगा वो पूरी वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म होगी, FINER, FINER। ठीक है। तो हमने ये पूरी इन्फिनेटिव फॉर्म लिख दी, ये पूरा रेडिकल है ना। फ्यूचर सैम्पल में ये रेडिकल होता है वर्ब्स का। और फिर जो एंडिंग्स होगी वो अलग अलग सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से लग जाएगी। जैसे कि ज है तो हम लिखेंगे AI, ट्यू है तो AS, इल है तो A, नू है तो ONS, वू है तो EZ, इल है तो ONT। तो ऐसे हम करते हैं फ्यूचर सैम्पल में। आयर एंडिंग वर्ब हो चाहे ईयर एंडिंग वर्ब हो,
जो रेडिकल होता है ना वर्ब का, वो पूरा इन्फिनेटिव फॉर्म होता है, पूरा हमने इन्फिनेटिव फॉर्म एज इट इज लिख दी। फिर अगर ज के हिसाब से कर रहे तो हमने ए आई लिख दिया, अगर हम ट्यू के हिसाब से कर रहे हैं तो लास्ट में ए एस लगा दिया, एल एल के हिसाब से कॉन्जुगेट करना है तो ए लगा दिया, नू के हिसाब से करना है तो ओ एन एस लगा दिया, वू के हिसाब से करना है तो ई जेड लगा दिया, आई एल एस और ई डबल एल एस के हिसाब से करना है तो हमने एंडिंग में ओ एन टी लगा दिया। ये ध्यान रखना, ओ एन टी आता है, ई एन टी मत लगा देना जल्दी जल्दी में। फ्यूचर सैंपल में आई एल एस और ई डबल एल एस में ओ एन टी आता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि आर ई एंडिंग वर्ब को कैसे करते हैं। जैसे कि आर ई एंडिंग वर्ब के लिए मैंने वर्ब लिखी प्रॉन्ड वर्ब, पी आर ई एन डी आर ई, है ना। ये कौन सी वर्ब है? आर ई एंडिंग वर्ब है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टू टेक, है ना। तो इसमें भी आर ई एंडिंग वर्ब में भी हम पूरी इन्फिनेटिव फॉर्म ही लिखते हैं रेडिकल में, बस हल्का सा चेंज क्या होता है, ये हम ना लास्ट का ई नहीं लगाते, ई हटा देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा पी आर ई एन डी आर, ई नहीं लिखेंगे, बस आर तक आएगा, पी आर ई एन डी आर, पी आर ई, आर ई एंडिंग वर्ब में भी हम पूरी इन्फिनेटिव फॉर्म ही लिखते हैं, बस जो लास्ट का ई होता है ना उसको ऐड नहीं करते, उसको हटा देते हैं। फिर उसको हटा के जो पूरी वर्ब होती है उसको एज इट इज लिख देते हैं, वो रेडिकल हो जाता है पूरे सब्जेक्ट प्रोनाउन का फ्यूचर सिंपल में। फिर जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है उसके हिसाब से एंडिंग आ जाती है। जैसे कि ज है तो हम एंड में लगाएंगे ए आई, ट्यू है तो हम लगाएंगे ए एस, इल एल है तो हम ए लिखेंगे, नू है तो हम ओ एन एस लिखेंगे, वू है तो ई जेड लिखेंगे, आई एल एस और ई डबल एल एस है तो एंड में आएगा ओ एन टी। ठीक है, बड़ा सिंपल होता है फ्यूचर सिंपल में वर्ब्स की फॉर्मेशन, कि अगर ईयर एंडिंग वर्ब हो तो हम पूरा जो इन्फिनेटिव फॉर्म है उसको एज इट इज लिख देंगे। फिर अगर उसका कॉन्जुगेशन हमें ज के हिसाब से करना है तो ए आई लगा देंगे, अगर ट्यू के हिसाब से ए एस, एल एल, ए, नू, ओ एन एस, वू, ई जेड, आई एल एस और ई डबल एल एस तो ओ एन टी। वैसे ही सेम आई आर में भी होता है। आई आर एंडिंग वर्ब में भी जो पूरी इन्फिनेटिव फॉर्म होती है वर्ब की वही रेडिकल होती है ना। आर ई एंडिंग वर्ब में बस क्या होता है कि लास्ट में जो ई होता है ना हम उसको नहीं लिखते, और फिर पूरी वर्ब को एज इट इज लिखते हैं, बस ई को नहीं लिखते, तो वो हो जाता है रेडिकल। फिर एंडिंग में जो अगर जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है उसके हिसाब से हम एंडिंग्स को ऐड कर देते हैं अलग अलग। और ना फ्यूचर सैंपल में कुछ कुछ वर्ब्स के टाइप के पैटर्न में ना हल्के से माइनर चेंज आ जाते हैं। जैसे कि जब भी हम कोई भी वर्ब को फ्यूचर में करते हैं तो हम ई आर एंडिंग हो, आई आर हो या फिर आर ई हो, आर ई में बस ई हटा देते हैं, और जो पूरी वर्ब होती है ना इन्फिनेटिव फॉर्म की वही पूरा रेडिकल हो जाता है। फिर अलग अलग सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से हम अलग अलग एंडिंग्स को ऐड कर देते हैं, है ना। बट अगर एल ई आर एंडिंग वर्ब हो, एल ई आर एंडिंग, ई आर तो है उससे पहले एल आ रहा है, एल ई आर एंडिंग है, तो उसमें जब हम वर्ब्स की इन्फिनेटिव फॉर्म लिखते हैं ना तो उसमें हम एल ई आर की बजाय डबल एल ई आर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एल ई आर को नहीं लिख के डबल एल ई आर। जैसे कि मानो मैंने वर्ब ली आप ले, तो ये आप देख रहे होंगे कि एल ई आर एंडिंग वर्ब है। तो अगर हमें इस वाली वर्ब को ना फ्यूचर सैंपल के हिसाब से कॉन्जुगेट करके लिखना हो तो हम इसको ना कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ए डबल पी ई डबल एल ई आर, और जैसे कि मानो मैं इसको ज के हिसाब से कॉन्जुगेट करके लिख रही हूँ तो मैंने आगे लिख दिया ए आई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ एल ई आर था, यहाँ पे हमने जो रेडिकल होता है ना वर्ब का उसमें हम डबल एल ई आर लिखेंगे। ठीक है, एक एल के बजाय दो एल आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही टी ई आर वाली वर्ब्स में भी ऐसा ही होगा कि जो टी जिस वर्ब्स के लास्ट में टी ई आर आ रहा है तो उसको जब हम करेंगे फ्यूचर सैंपल में तो हम डबल टी ई आर लिखेंगे। जैसे कि मानो मैंने वर्ब ली जे ई टी ई आर, ठीक है, इसे हमें करना है, इसको हम अगर कॉन्जुगेट करेंगे फ्यूचर सैंपल के हिसाब से तो जब हम इसका रेडिकल लिखेंगे ना तो उसमें टी ई आर के बजाय डबल टी ई आर लिखेंगे सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन में। जैसे कि मानो मैं इसे कॉन्जुगेट करी हूँ ज के हिसाब से तो मैंने एंड में लिख दिया ए आई। ठीक है, अगर अगर ट्यू के हिसाब से कॉन्जुगेट करते तो हम ए एस लिख देते, एल एल के हिसाब से ए लिख देते, नू के हिसाब से ओ एन एस, वू के हिसाब से ई जेड, आई एल एस और ई डबल एल के हिसाब से ओ एन टी लिख देते। बट ना बस हल्का सा ये चेंज होता है कि जो हम इन्फिनेटिव फॉर्म का जो रेडिकल लिखते हैं ना जो सब में सेम रहता है सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन में, उसमें हम जो एल ई आर है उसमें एल ई आर के बजाय डबल एल ऐड कर देते हैं, और जो टी ई आर है उसमें टी ई आर के बजाय डबल टी ई आर ऐड कर देते हैं, डबल टी आ जाता है एक टी के बजाय। और जो वाई ई आर वर्ब्स है, मतलब जिस वर्ब्स के लास्ट में वाई ई आर आ रहा है तो उसमें हम वाई के बजाय ना आई ई आर लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? आई ई आर। जब हम उसको फ्यूचर में करते हैं ना जो भी वाई ई आर एंडिंग वर्ब्स है उसको हम फ्यूचर सैंपल्स के हिसाब से हमें कॉन्जुगेट करना है तो हम वाई के बजाय उसमें लिखेंगे आई ई आर।
जैसे कि मैंने वर्ब ली ENVOYEER, तो आप देख रहे होंगे ये है YER एंडिंग वर्ब। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हम इसको कॉन्जुगेट करेंगे फ्यूचर के हिसाब से, तो हम ENVOYER के बजाय यहाँ लिखेंगे IER, और फिर अगर मैंने इसको जॉ के हिसाब से कॉन्जुगेट किया तो मैं यहाँ लिख दूंगी AI। ठीक है, तो YER जो भी वर्ब में से YER आ रहा हो लास्ट में, तो हम जब इसको फ्यूचर सिंपल में क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट करेंगे, तो हम IER लिखेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और अगर कोई वर्ब है जिसमें ना ई आ रहा हो, वर्ब्स विद एन ई, जैसे कि मानो मैंने वर्ब लिया आशिते, ये वाला ई नहीं जो लास्ट में ई आर एंडिंग है या फिर आई आर है या फिर आर ई है, वो वाला जो एंडिंग वाला ई नहीं, जो मतलब बीच में कोई भी वर्ब के बीच में से ई आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो ई आ रहा है। अगर हमें इसे चेंज करना है किसमें, फ्यूचर सिंपल में, अगर हम इसको फ्यूचर सैम्पल के हिसाब से क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट करेंगे ना, तो जो ये ई है ना इसके ऊपर एक्सेंट आ जाएगा। वो भी कौन सा वाला, ये वाला एक्सेंट, एक्सेंट ग्रेव। ये वाला ऑप्ट्यूस एंगल वाला जो एक्सेंट होता है ना, उसको हम यूज करेंगे जब भी हम इसको कॉन्जुगेट करेंगे फ्यूचर सिंपल में। लास्ट में लिख दिया मैंने AI, क्योंकि मैंने इसको जॉ के हिसाब से कॉन्जुगेशन लिख रही हूँ मैं सब में। ठीक है, कि अभी कोई भी वर्ब है जिसके बीच में ऐसे ई आ रहा है, लास्ट में नहीं, लास्ट में तो ई आ रहा है तो ई आर, आ रही है तो आ रही, वो वाला ई नहीं। अगर वर्ब्स के बीच में कहीं पे ई आ रहा है, तो जब हम उस वाली टाइप की वर्ब को फ्यूचर में करेंगे, तो जो वो ई होगा ना, जो बीच में जो भी कोई भी ई दे रखा है, तो उसमें ना ये एक्सेंट लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं कि कोई भी वर्ब है अगर उसके बीच में ना ई आ रहा है, जैसे यहाँ पे आशिते हैं बीच में ई लिखा हुआ है, तो जो ई वाला ई है, जब हम इस टाइप वाली वर्ब को फ्यूचर सैम्पल में लिखेंगे, फ्यूचर सैम्पल के हिसाब से कॉन्जुगेट करेंगे, तो जो ये ई होगा ना इस पे एक्सेंट ग्रेव आ जाएगा, ये वाला एक्सेंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसा वाला ऑप्टिक्स एंगल वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अगर LER वाली वर्ब हो और उसको वाली टाइप की वर्ब को हमें करना फ्यूचर सैम्पल में, तो हम LER के बजाय डबल LER लिखेंगे। ठीक है, डबल LER। और अगर TER हो तो उसको हम लिखेंगे डबल TER। अगर YER वाली वर्ब है तो उसको जब हम करेंगे फ्यूचर सैम्पल में, तो हम IER लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि यहाँ पे ये YER वाली वर्ब है, जब मैंने इसको फ्यूचर सिंपल में किया, ज के हिसाब से कॉन्जुगेशन लिखा है, तो मैंने यहाँ पे YER के बजाय IER लिखा है रेडिकल में। ठीक है, और अगर कोई वर्ब है जिसके बीच में ऐसे ई दे रखा है, वर्ब्स विद एन ई, जैसे यहाँ पे आश्रित वर्ब में देखो यहाँ पे ई है, लास्ट वाला ई नहीं जो बीच में आ रहा है, यहाँ पे ई दे रखा है, तो जब हम इस वाली वर्ब को फ्यूचर में करेंगे तो इस वाले ई पे एक्सेंट आ जाएगा, ऐसा वाला। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब बात आती है इरेगुलर वर्ब्स फ्यूचर सैम्पल में, और यू कैन से एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन तो इसमें है, आपके स्क्रीन पे ना कुछ वर्ब्स आ रही होगी, ये सारी वर्ब्स जो है ना वो इरेगुलर है फ्यूचर सैम्पल में। इनका कॉन्जुगेशन है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि हम वैसे क्या करते हैं, हम पूरी इन्फिनेटिव फॉर्म लिख देते हैं, वो उसका रेडिकल होता है, फिर एंडिंग्स अलग अलग सब्जेक्ट पे ना उसके हिसाब से अलग अलग लगा देते हैं जो फ्यूचर सिंपल में होती है। बट इन वाली वर्ब्स में ऐसा नहीं है, इनका ना अलग अलग कुछ इरेगुलर है, तो इसका इनका कॉन्जुगेशन भी अलग अलग है, तो वो चीज आपको याद करनी पड़ेगी। तो आपको वर्ब दिख रही होगी ना, उसमें सब वर्ब के लास्ट में ना AI लिखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि मैंने ना सब वर्ब का कॉन्जुगेशन क्या बोलते हैं, ज के हिसाब से कॉन्जुगेशन करके लिखा हुआ है फ्यूचर सैम्पल में। तो जो भी चीज ना AI से पहले लिखी है, वो उस वाली वर्ब का रेडिकल है। तो जो वर्ब से रखी है उनका रेडिकल ये ऐसा है, ये सब ना आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्शन है इसमें, कुछ क्या बोलते हैं रूल वगैरह तो होगा नहीं, तो इसलिए आपको इनको रिमेम्बर रखना पड़ेगा। ओके, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम फ्यूचर सैम्पल में वर्ब्स का फॉर्मेशन करते हैं, कौन कौन सी वर्ब्स होती है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, जैसे LER है, TER है, YER है, और कुछ इरेगुलर वर्ब्स जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई, वो सारी चीजें वो आपको थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, वो आप याद कर लेना। और अगर आपको कुछ डाउट हो फ्यूचर सिंपल में, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और इस पे जो एक्सरसाइज होगी वो हम ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।